मंच पर विद्यमान आचार्य जी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि जब जब ये युवक युवतियाँ सांसद की मुद्रा में बोलें तब ऐसा प्रकाश फैले कि वो उजाला इस सभागार से पूरे देश को प्राप्त हो। आज इस युवा संसद में पधारने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी जीवन यात्रा हितेश जी की यात्रा की तरह परिपक्व नहीं, इसलिए मुझसे आप किसी कविता की अपेक्षा मत कीजिएगा। मेरी जीवन यात्रा अपने आप में संघर्ष को इतने स्वरूपों में परिभाषित कर चुकी है कि शेरो शायरी भी मुझसे संभव नहीं है। मैं आज सिर्फ जितने युवा युवती यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस संसद में, उनसे मात्र गुहार लगा सकती हूँ, उनसे मात्र निवेदन कर सकती हूँ। और अगर आप एक मॉक पार्लियामेंट का ही हिस्सा सही, आपको निवेदन प्राप्त करने की आदत लग जाएगी। अगर आप मॉक पार्लियामेंट का हिस्सा ही सही, आपको गुहार सुनने की आदत लग जाएगी। अगर आप मॉक पार्लियामेंट का हिस्सा ही सही, आपको उत्तेजित होना और उत्तेजनाओं का सामना करने की आदत लग ही जाएगी। चिंता का विषय ये है आदत का लगना। इसलिए आज जब निखिल यादव जी यहाँ पर स्वामी जी की यादों से ओतप्रोत हो स्वामी जी का वर्णन कर रहे थे, तब मैं सोच रही थी कि इस युवा पीढ़ी से क्या निवेदन किया जाए। जब जब लोग संसद को और सांसद को परिभाषित करते हैं, तब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और लोकतंत्र के बारे में ये कहा जाता है इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? लेकिन इसमें त्रुटि ये है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के चक्कर में टॉकिंग टू द पीपल लोग भूल जाते हैं। इसलिए आज मेरा युवा प्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि इफ यू टॉक टू द पीपल, तब उनके क्या विचार हैं, क्या उनके विचारों को स्पष्टता से यहाँ रखने की आपको दरकार महसूस होती है? मेरा दूसरा निवेदन आपसे कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो लोग इसे डिबेट के परिधि में सीमित कर देते हैं। यहाँ पर कई युवा साथी इस अपेक्षा के साथ आए होंगे कि मंच पर आसीन अथवा इस मंच के सामने जो जो महानुभाव इस कार्यक्रम से संलग्न होंगे, वो आपकी प्रतिभा को देखेंगे, पहचानेंगे और शायद आपको समाज अथवा राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ऐसे कितने लोग ये अपेक्षा लेकर, ये एम्बिशन लेकर यहाँ आए हैं? सच बोलिए। तो जिन्होंने ये सच बोला उन्हें आभार, क्योंकि ऐसा लगता है कि भले ही मॉक पार्लियामेंट में आप आए हैं, आपको झूठ की आदत अब तक नहीं पड़ी है। जिन जिन लोगों ने ये सच बोला है उनको मेरी ओर से अभिनंदन, उनको मेरी ओर से आभार। आप कल के वो नेता हैं जिन पर हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मेरा नाम स्मृति इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद रहता है। अगर किसी राह मिल गए इस उम्मीद के साथ कि नेता बनोगे, तो याद रखना जिस नेता की नींव झूठ पर टिकी हो, वो नेता कभी भी इतिहास नहीं रचता। मेरा तीसरा निवेदन आपको, मैं आज समिति को बहुत अभिनंदन देती हूं कि आपने इस मंच पर 3 महानुभावों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। एक आचार्य जी, दूसरा एक संपादक, तीसरे शिक्षाविद। लेकिन एक कंप्लेंट दर्ज करा रही हूं, अर्थशास्त्र में प्रखर एक व्यक्ति को भी इस मंच पर आमंत्रित किया जाना था, क्योंकि
लड़ाइयाँ लड़ने के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की ज़रूरत है, और आज की सच्चाई ये है कि शस्त्र का भी दाम चुकाना पड़ता है। तो आप में से जितने लोग अपने किसी भी टॉपिक में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उस टॉपिक को प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज की आपकी ये परिचर्चा प्रफुल्लित होगी। कई बार जब लोग संसद की ओर देखते हैं तो एक उम्मीद होती है, उस उम्मीद पर वो सांसद मौख ही सही कितना खरा उतरता है, ये लोकतंत्र में लोगों की आस्था को विस्थापित करती है, पुनर्स्थापित करती है। आज इस चर्चा में जब आप सब सहभागी होंगे, उम्मीद की वो कौन सी किरण है जो भविष्य के लिए आप छोड़ सकते हैं। मेरा समिति के सभी मेंबरानों से ये आग्रह है कि भविष्य में इनकी क्या सोच है, इनकी क्या विषयों पर उम्मीद है, उसको भी एकत्रित करके एक पृष्ठ पर हमें जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जब इस मंच पर अपनी प्रस्तुति कुछ लोगों के माध्यम से हो रही थी, तब आचार्य जी से और हितेश जी से एक चर्चा कर रही थी कि आज के ज़माने में अगर किसी दुश्मन को हमारी देश की व्यवस्थाओं पर कब्जा करना है, तो वो कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमें कॉलोनियल एरा की याद दिला सकते हैं। आज वो ज़माना नहीं है कि कोई बड़े बड़े जहाज़ लेकर आएगा और आप पर कब्जा करेगा। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। फ़ोन के गुलाम ना होकर, टेक्नोलॉजी के गुलाम ना होकर, इनोवेशन के माध्यम से आप राष्ट्र को किस नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। अगर ये भी आपकी परिचर्चा का कहीं हिस्सा बने तो मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करूंगी। इस सभागार में जितने भी युवा और युवती उपस्थित हैं जो इस मॉक पार्लियामेंट में अपना योगदान देंगे, उनसे कहना चाहती हूँ वो त्रुटि मत करना जो पहले कई लोग कर चुके हैं। यूथ का मतलब ये नहीं exempt those who are older than you. There are 400 million youngsters below the age of 18 in India. पिछले चुनाव में 2024 का आंकड़ा ये कहता है कि 21 करोड़ से ज़्यादा युवा युवतियों ने अपना वोट डाला, वोटर रजिस्टर हुए। लेकिन क्या युवा का इस मॉक पार्लियामेंट में आना मात्र इस बात का संकेत है कि आप मात्र युवा पीढ़ी के लिए चिंतन करेंगे? अगर आप एक परिपक्व पार्लियामेंटेरियन और सांसद बनना चाहते हैं तो हर वर्ग, हर पीढ़ी, हर विषय पर चिंतन करना आपके लिए ज़रूरी है। इस आशा के साथ आप किसी वर्ग, किसी श्रेणी, किसी समुदाय के व्यक्ति को अपनी परिचर्चा से दूर नहीं करेंगे, इस विश्वास के साथ कि आज आपकी परिचर्चा में भारत के भविष्य को आप उल्लेखित कर पाएंगे, और इस निवेदन के साथ कि हर आवाज़ जो इस मॉक पार्लियामेंट में गूंजेगी वो आवाज़ कंस्ट्रक्टिव होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं होगी। मैं पुनः आज आपको इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। और स्वामी जी ने जो कहा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव्ड, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो आपसे निवेदन करती हूँ जो इस तरफ और उस ओर बैठने वाले हैं स्पीकर साहब के, अगर आप सब निजी तौर पर एक पॉलिटिकल लक्ष्य एक कागज़ पर लिखकर अपने नाम नंबर सहित हमें बतला सकें तो मैं समिति के सभी लोगों से आग्रह करूंगी। तो मैं उस व्यक्ति के साथ जिसके माध्यम से जिस समाज में वो रहते हैं, जिस कम्युनिटी में, क्षेत्र में, मोहल्ले में वो रहते हैं, अगर उनकी उस सोच से उस मोहल्ले में एक व्यक्ति का जीवन भी बदले, मतलब ये वो राजनेता है जिसका साथ हमें आजीवन देना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करती हूँ कि आप लक्ष्य, नाम, नंबर के साथ अगर मुझे वो सूचना पहुँचा सकें तो मुझे लगेगा आज मेरा यहाँ आना मेरे लिए
एक सफलता की निशानी है। पुनः आप सबको बधाई। आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।